Hello students, how do you do? Take care of your parents and your siblings during COVID-19. I am Vinay Kumar Singh, lecturer English at Sardar Patel Inter College, Chirgaon, District Jhansi. Students, today I am going to teach you synthesis. Combination of two or more than two simple sentences into one simple sentence with the help of infinitive. So let's start. Infinitive. Students, in previous video I told you that non-finites is divided into three parts: participle, infinitive and gerund. Infinitive, so let's start from infinitive. Infinitive means to plus first form of the verb. ओके, ये उद्देश्य प्रकट करने के लिए आता है। जब हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इसके अंत में जो है क्रिया के ना, ने, नी आता है। स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव जो है तीन प्रकार की होती है। लेट्स स्टार्ट। सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव में एक्टिव में अगर होता है, एक्टिव वॉइस में अगर हो तो हम इसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर पैसिव में होता है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका हम प्रयोग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हरीश wanted to buy a bag. He went to market. Okay. Harish went to market to buy a bag. हम क्या करते हैं कि दिए गए दो या दो से अधिक सेंटेंसेस में देखते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब उद्देश्य व्यक्त करती है उसकी क्रिया को हम इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो इस वाक्य में जो है इन्फिनिटिव हमने जो है टू बाई ए बैग, उद्देश्य बाजार जाने का, उसका जो है झोला खरीदने, बैग खरीदने का था, तो हमने उसको जो है इन्फिनिटिव बना दिया। अगर ये पैसिव होगा तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, रामू हैज सम बिल्स। रामू के पास कुछ बिल्स हैं। ही मस्ट पे। ओके, ही मस्ट पे। सो लेट्स कंबाइन। रामू हैज सम बिल्स टू बी पेड। ये सिंपल इन्फिनिटिव के उदाहरण है। अगर पैसिव होगा तो हम टू बी का प्रयोग करते हैं, अगर एक्टिव होगा तो टू के बाद क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे प्रकार का इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स, परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं? यदि इन्फिनिटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूरा कर लिया जाए तो वहाँ पर हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट इन्फिनिटिव में अगर एक्टिव वॉइस है तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
अगर एक्टिव वॉइस है तो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर पैसिव वॉइस है तो टू हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ध्यान रखेंगे हम कि अगर जो है एक्टिव है तो टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव वॉइस है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उसमें जो है टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो उदाहरण देखिए, अर्जुन टॉप्ड यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जाम्स। He became glad. ओके इसमें हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव जो फाइनाइट वर्ब है उसके कार्य होने से पूरे पहले ही जो है वो कार्य किया जा चुका है। इन्फिनिटिव का काम जो है फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूरा कर लिया गया, यानी परीक्षा के रिजल्ट में हाई स्कूल की परीक्षा में पहले टॉप कर चुका है, तब खुश हुआ। तो हम क्या कहेंगे, अर्जुन बनाएंगे, अर्जुन बिकेम ग्लैड, अर्जुन बिकेम ग्लैड टू हैव टॉप्ड यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जाम्स। ओके, चूँकि ये एक्टिव में है इसलिए हमने टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। अगर पैसिव हो गया तो हम जो है हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे। लेट्स सी, शी हैज़ बीन convicted by the judge. It seems so. अब ये पैसिव वॉइस में दिया गया, शी हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द जज, इट सीम्स सो। ओके, सो लेट्स कंबाइन, शी सीम्स टू have been convicted by the judge. Okay, so these are the examples of perfect infinitive. अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इन्फिनिटिव 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने सिंपल इन्फिनिटिव पढ़ लिया, सेकेंड परफेक्ट इन्फिनिटिव, लेट्स स्टडी द थर्ड वन, जिरंडियल इन्फिनिटिव। ओके, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। ओके, लेट मी रफ इट। थर्ड वन, जेरेंडियल इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स, व्हाट्स जेरेंडियल इन्फिनिटिव? यदि इन्फिनिटिव के द्वारा उद्देश्य इस प्रकट किया जाए और हिंदी का वाक्य जब हम हिंदी में उसका अर्थ स्पष्ट करें तो के लिए लगा हो,
तो हम जो है इसे हम जो है जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि इन्फिनेटिव के द्वारा उद्देश्य प्रकट किया जाए और जब हम इसका हिंदी में अर्थ लगाएं तो के लिए का प्रयोग हो तो यह जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। और इसे हम कैसे बनाते हैं, और ये वाक्य में जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है और हम इसमें जो है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आई वेंट टू दिल्ली। I want to see the Red Fort. I went to Delhi to see the Red Fort. Okay? I went to Delhi to see the Red Fort. So this is one example. Now come to the second. She is very fat. She cannot run. She is too fat to run. Okay, these are some special examples. She is very fat, she cannot run. वह बहुत मोटी है, वह दौड़ नहीं सकती है। हमने यहाँ किया वह इतनी मोटी है कि वह दौड़ नहीं सकती है। ओके, लेट्स see some more examples. Walk in the open air. It is good for health. Walking in the open air is good for, sorry, not walking but to walk. Sorry, to walk in the open air is good for health. Okay, students. In this way, the examples of infinitive and rules of infinitive finished. Okay, let's come to another chapter. Okay, if you want to take screenshot, please take a screenshot of the examples. Students, let's rough it. Students, we are studying combination of simple sentences into simple sentences, and we are using non-finites. Okay, now next start understanding or reading. Next thing, use of preposition before a gerund or
noun. Let me write here. Use of preposition before a gerund or noun. Okay, so let's study first gerund. यूज ऑफ प्रीपोजिशंस बिफोर जेरेंट. जेरेंट से पहले प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन यानी पर, आफ्टर, ओके, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, एंड सो मेनी. वी यूज प्रीपोजिशंस to combine two simple sentences into one simple sentence, and we use these preposition before gerund. gerund ये इसका अर्थ ना पर खत्म होता है, and it's also a part of non-finite. It's also a part of non-finite. Okay, so let's. She failed. She heard news. She fainted. There are three sentences. She failed, she heard news, she fainted. Okay, let's see here. Let's combine. On hearing the news of her failure, she fainted. Okay, here we have used on before gerund, hearing. Come to the next example. She Ajay saw the moon he became very happy. Let's. On seeing the moon, Ajay became very happy. Come to the next example. He purchased a flat. He paid rupees 50 lakhs for it. He purchased a flat for rupees 50 lakhs. Okay,
Okay. Here prepositions has been used for before. Come to next. He helped Abhay. He could not pass. Abhay in spite of his help, Abhay could not pass. Sometimes we change verbs into noun. For example, fail is changed into failure. Okay. Succeed or pass is changed into success, etc. In this way, we combine sentences using preposition before noun or gerund. Students, we use preposition. Come to some more examples of gerund, and so let's erase it. Let's rough it. The sun rose. The journey did not end. The journey did not end before sunrise. Students, Ramu died. His parents began to weep. Okay. On the death of Ramu, his parents began to weep. He helped me. He gave me some books. Let's combine it. Besides besides helping me
He gave me some books. Okay. Students, we use gerund to combine two simple sentences or more than two simple sentences into one simple sentence. You should do some more exercises from your books to understand it better, to understand the use of gerund, use of prepositions before a gerund or a noun. I think you'll be able to understand how to combine two simple sentences or more than two simple sentences into one simple sentence with the help of preposition, using preposition before gerund or noun. In using, or we can say combining sentences using prepositions, we use sometimes prepositions, sometimes we use nouns present in the sentences, sometimes we change the verb into nouns. I told you in the beginning of the videos that we change verbs like fail into failure, succeed or pass into success, go or start into departure, etc. Students, in next video we will study next other things to combine simple sentences into simple sentence. Okay, thanks.